तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए सीबीई सेशन 2024-25 के लिए मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 4 के सॉल्यूशन को दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले की सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन जो डीओई की तरफ से मिशन मैथमेटिक्स का प्रोवाइड किया जा रहा है अपलोड है। तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो। अगर आपको लास्ट सेशन की सभी वर्कशीट, असेसमेंट, मिड टर्म पेपर, साथ में 2-3 ईयर के मिड टर्म पेपर देखने हैं, दोनों शिफ्ट के, मॉर्निंग प्लस इवनिंग के, तो कमेंट में अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, ओपन करके देखकर तैयारी कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना। साथ में आपको प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएगा और एनुअल पेपर भी मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के, ठीक है। तो कमेंट को चेक कर लेना। इस वर्कशीट में सबसे पहले आपको क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिख लेना है। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है। इसे लिखकर याद कर लेना। इंग्लिश में देखो, एरिया लिखना है आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रिथ, एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड इंटू साइड, ठीक है। ये आप लिख लेना और याद कर लेना। सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन को ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, काजल बाइज स्क्वायर पेविंग स्लैब्स ईच विद ए साइड ऑफ 1 यूनिट। यहाँ पर मिस किया गया है, 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा नहीं है। सी लेज देम इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एज शोन इन फिगर। द एरिया ऑफ हर अरेंजमेंट इज। हमें एरिया पता करना है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और साथ में यहाँ पर बताया गया कि जो एक टाइल है इसकी साइड 1 यूनिट है, ठीक है। तो वर्ग की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये स्क्वायर टाइप में है। पहले हिंदी में क्वेश्चन देख लो। हिंदी में क्वेश्चन है बच्चों, काजल 9 वर्गाकार टाइलें खरीदती है। प्रत्येक टाइल की भुजा 1 इकाई है। वह इन टाइलों को नीचे दी गई आकृति के अनुसार एक क्रॉस के रूप में रखती है। उसकी इस व्यवस्था का क्षेत्रफल है। और यहाँ पर एक टाइल के लिए बताया गया है कि सारी भुजाएं इसकी 1 इकाई हैं, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। टोटल कितनी टाइलें हैं, 9। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो सीधा देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ 1 टाइल। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है इसकी सारी साइड 1 है। तो ये स्क्वायर टाइप में है, यानी कि वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल लगाएंगे, क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए स्क्वायर, ठीक है ना। ए साइड है तो आगे वैल्यू रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि आगे सोल्व करोगे 1 × 1, यानी कि आपको मिलेगा 1, यानी कि एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल आ गया 1। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब इसके बाद में आप काउंट कर लो। 9 टाइलों की बात कर रहे हैं। अब चाहो तो ऐसे भी काउंट कर सकते हो। देखो, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है, ये 9। तो 9 टाइलें हो गई। तो आपको फ़िलहाल काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइल का आपने क्षेत्रफल निकाल लिया, आ गया है 1 वर्ग इकाई। तो 9 टाइलों के लिए आपको इसे करना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई, यानी कि आएगा 9 × 1, यानी कि 9 × 1 = 9 आ जाएगा वर्ग इकाई। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो देख लो ऑप्शन फर्स्ट में 9 कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए ऑप्शन, 9 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों, ए स्क्वायर बोर्ड हैज़ एन एरिया 7056 स्क्वायर सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बोर्ड इज। हिंदी में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन सेकंड है, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 7056 वर्ग सेंटीमीटर है। बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। तो वर्गाकार है तो सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पर लिख सकते हो। एरिया आपको पता है, यानी एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट हम रख देंगे, क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर कितना है, 7056। तो ए बराबर, ये स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा 7056। अब आपको देखना है कि ये किसका वर्गमूल है। चाहो तो आप फैक्टर निकाल लो, यानी एलसीएम, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 84 × 84 का, ठीक है। पैर में से एक बाहर निकलेगा, आ जाएगा 84 सेंटीमीटर। अगर आप 84 को मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखना कितना मिलेगा आपको,
7056 ही मिलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 84, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। इंग्लिश में देखो तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो एक बार ध्यान से। द फिगर शोज ए स्क्वायर वुडन फ्रेम इनक्लोजिंग ए स्क्वायर पिक्चर। द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द फ्रेम इज। हमें फ्रेम का क्षेत्रफल निकालना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति में एक लकड़ी का फ्रेम दिखाया गया है जो एक वर्गाकार चित्र को घेरे हुए है। फ्रेम का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। ध्यान से देखो सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो सबसे पहले ये साइड है 15, तो ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी। क्यों? क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और फिर से देखो ध्यान से, बाहर की साइड यहाँ पर ये इतना मेंशन किया गया 18, ये भी 18 होगा, ये भी 18 और ये भी 18 ही होगा, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमको फ्रेम का क्षेत्रफल निकालना, यानी बीच वाले जो शेडिंग पार्ट है ना, छायांकित भाग, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। तो सीधा सा हिसाब है, इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो कहने का मतलब हम मान लेते हैं कि जो बड़ा आपका वर्ग बन रहा है इसकी साइड है 18। ठीक है, ये बाहर का, तो इसे हम मान लेते हैं ए का स्क्वायर कैपिटल में। ठीक है ना, माइनस कर देंगे अंदर वाले को। अंदर वाला ध्यान से देखो, अंदर वाला क्या है आपका, इसकी साइड है 15, ये है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, इसकी साइड कितनी है 15, तो इसे स्मॉल में दिखा देते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दो। बड़े वाले की जो भुजा है कितनी है बच्चों, 18। तो डायरेक्ट आंसर के लिए बच्चों हम यहाँ पर 18 का स्क्वायर कर देंगे, इसकी भुजा है, माइनस अंदर वाले की 15 है तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। 18 का स्क्वायर जब आप करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 324, और माइनस 15 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 225। अब 324 में से 225 घटा दो तो मिलेगा आपको कितना, 99, यानी कि 99, और यही फ्रेम का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है? फिर से एक बार ध्यान से देख लो, समझ लो। अब फिर से देख लो, फ्रेम के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले आपको बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल लिखना है, यानी कि 18 है इसकी भुजा, तो 18 के स्क्वायर माइनस छोटे वाले का अंदर है 15, यानी 15 के स्क्वायर करेंगे, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो दोनों को माइनस करने पर 18 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब डबल टाइम आपको गुणा करना, 18 गुणे 18 लिखकर गुणा कर लेना। कितना आएगा, 324 यहाँ पर लिखा गया है। और इसी प्रकार इधर 15 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 15। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 225, ये चीज़ ध्यान में रखना। और जब इसको माइनस करोगे 324 में से 225 तो मिलेगा आपको 99, यानी कि 99, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो फिर से देख लो एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका बच्चों ए ऑप्शन राइट है, सेकंड क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन राइट है, थर्ड क्वेश्चन में भी आपका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। इंग्लिश में देख लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका ए ऑप्शन है, सेकंड में आपका बी ऑप्शन है, थर्ड में आपका ए ऑप्शन है। तो बच्चों इसी के साथ ही वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।